हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी नौकरी के लिए हम आवेदन करते हैं तो लिखित परीक्षा के बाद हमें फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि हमें काम पर रखने वाला यह देखना चाहता है कि जिस काम के लिए हम इस आदमी को, इस मनुष्य को चुन रहे हैं, आखिर यह आदमी उस काम के लायक है भी या नहीं। पूरे दुनिया की सारी संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, किसी भी इंसान को अपने यहाँ काम पर रखने से पहले उस व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार जरूर लेती है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी भी काम को हमें अपने हाथ में लेने से पहले अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ता है, यह बताना पड़ता है कि हाँ, हम उस काम के लायक हैं। ठीक उसी तरह ईश्वर के साम्राज्य में भी जो इस संपूर्ण विश्व का मालिक है, करता है, संचालन करता है, हमें अपनी पात्रता को सिद्ध करना पड़ता है। परिकृष्ट व्यक्तित्व का मतलब है कि आदमी चरित्रवान हो। चरित्रवान जो सद्गुण और सद्कर्मों के समुच्चय को अपने स्वभाव का अभिन्न अंग बनाकर रखे, उसे चरित्रवान कहते हैं। हमें अपनी पात्रता का सिद्ध करना पड़ता है। इतिहास में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं जो इस बात का प्रमाण है कि ये ऐसा होता है। आपने रामायण तो देखी है, पढ़ी है, सुनी है। राजा जनक जिन्हें अपनी पुत्री सीता के लिए एक योग्य वर की तलाश थी, उन्होंने सीता के योग्य वर की तलाश के लिए एक स्वयंवर रचा था। संपूर्ण भारत आर्यावर्त के बड़े बड़े सम्राटों को आमंत्रित किया गया था और वहाँ शर्त रखी गई थी कि उनके राज दरबार में रखे भगवान शंकर के धनुष को उठाकर जो इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दे, उसको भंग कर देगा, सीता जी उन्हीं के साथ विवाह करेगी। एक एक करके सभी महारथी आए, किंतु कोई भी उसे हिला तक न पाए। तब फिर भगवान राम, जो उस समय विश्वामित्र जी के साथ वहाँ पधारे थे, विश्वामित्र जी की आज्ञा से वह भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए आगे बढ़े और धनुष को उठाकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह क्या था? यह भी जो है, यह थी पात्रता की परीक्षा। दुनिया की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं, हमें उसे पाने के लिए उनकी कीमत चुकानी पड़ती है। सीता योग्य और विशेष थी, इसीलिए श्री राम को उसे पाने के लिए अपनी योग्यता को सिद्ध करना पड़ा। द्रौपदी योग्य और विशेष थी, इसीलिए उसे पाने के लिए अर्जुन को भी अपनी पात्रता की परीक्षा देनी पड़ी थी। ईश्वर भी अपनी सिद्धियों के लिए ऐसे ही पात्र का, यानी ऐसे ही पात्र व्यक्तियों का तलाश करता रहता है। जब हम श्री राम और अर्जुन के तरीके से अपनी पात्रता सिद्ध कर देते हैं तो हम भी उनके अधिकारी हो जाते हैं। किंतु हम साधना का दिखावा तो करते हैं, लेकिन खुद को बदलना नहीं चाहते, किंतु भगवान को मूर्ख बनाना चाहते हैं। तो हमारी साधना सफल कैसे हो सकती है? आपने देखा होगा तांत्रिकों को जो है, जो अपनी अडिग श्रद्धा और साधना के बलबूते पर उटपटांग मंत्र को सिद्ध करके तांत्रिक सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं, किंतु परिकृष्ट व्यक्तित्व के अभाव में उनका कोई सदुपयोग नहीं कर पाते। परिणाम स्वरूप उनका दुरुपयोग करते हैं और कुछ ही दिनों में अपनी शक्तियों और सिद्धियों को यूं ही खो बैठते हैं। कभी कभी तो अपने जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। अगर आप सचमुच आध्यात्मिक शक्तियों के आकांक्षी हैं तो शक्ति के पीछे पड़ने से पहले अपने अंतःकरण में उसके लिए जगह बनाइए। आध्यात्मिक सिद्धियाँ कोई खिलौना नहीं है जो बच्चों को खेलने के लिए थमा दिया जाए।
ईश्वर ने उन विभूतियों को ताले में बंद करके रखा है और यह शर्त रखी है कि जिस किसी को भी सिद्धियों और विभूतियों का खजाना चाहिए, योग साधना का मार्ग अपनाकर उस ताले की चाबी को हासिल करे, तभी वह ताला खुलेगा। जय सिया राम।